नमस्कार दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है मंडी की, किस हाल में मंडी है जी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी बाबू? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी दिल्ली आज़ादपुर मंडी की? पहले रेट और गाड़ियाँ बता दो जी। गाड़ियाँ तो तीन है, सिर्फ तीन गाड़ी है। इतनी बड़ी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 3 गाड़ी हैं? बिल्कुल। और पोजीशन आप ये समझ लो, व्यापारियों ने कम से कम भी 10 रुपये टाइट कर दिए कल से आज हो रहा है? कल से आज रुकवा दिए माल कि बेचने नहीं भैया, 2 दिन बाद बेचे। अच्छा जी। और ये बात मैंने 2-4 दिन हफ्ता पहले ही बोली थी, लहसुन में 20-25 रुपये का जंप आएगा। आपको मैंने बोला ही था। कईयों को लगता है कि ये इसलिए बोलता है, उसी टाइम बोलता है कि पहले बोला था कि नहीं बोला था। 1 मिनट, 20-25 रुपये की तो बोली थी। और कल से मैंने कहा था जी आप आगाज कर लीजिए, अब वन वे तेजी चलेगी। ठीक है जी। हालांकि अभी 2 नंबर में चाइना भी चालू होगा हुआ। अच्छा जी। दिल्ली में रात को 1 बजे 2 बजे माल लाया जाता है। अच्छा 200 कट्टा करके मंडी के अंदर अच्छा। और बेचा जाता है। ये जितनी भी एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए कि 2 नंबर से चाइना आ रहा है और रात को 1 बजे 2 बजे बिक रहा है, उस पर सख्ती की जाए। ठीक है जी। खैर उससे फ़र्क कोई इतना बड़ा पड़ेगा नहीं, लेकिन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है। और अब जो माहौल बन रहा है, अब ये डमरू बजना चालू क्योंकि इसमें हमारे को 3 तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तेजी का तो ये ठंड का तो सपोर्ट था ही, मैंने बोला ठंड बहुत बड़ी पड़ेगी तो। ठीक है जी। इसके बाद आवकें एकदम से कम हुई है, विदेशी माल नहीं आए, आ रहे तो बहुत कम क्वांटिटी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ से एक्सपोर्ट चालू हुआ है। एक्सपोर्ट? हाँ, यहाँ से नेपाल भी जा रहा है माल। मतलब देखो हमारे इसको क्या कहेंगे कि दुर्भाग्य है हम लोगों का कि एक चीज़ आ भी रही है तो वही चीज़ जा भी रही है। जिस बात पे मैं बार बार बोलता हूँ कि एक हर कमोडिटी पे एक बेंच होनी चाहिए जिसमें एक एक्चुअल पोजीशन पता चले और किसान और व्यापारी एक क्लियर दिशा दिखे उसको। आदमी कंफ्यूज रहता है, इधर तो माल जा रहा है, इधर माल आ रहा है, तो होगा क्या। अब यहाँ से माल जा भी रहा है, नेपाल से ही जा रहा है, और नेपाल से माल 2 नंबर से आ भी रहा है, जो कि बैन है। ठीक है जी। हमारे को आने में दुख है, जाने में तो हमारी खुशी है ना, जाएगा तो उल्टा हमारे को सपोर्ट मिलेगा। बांग्लादेश भी थोड़ा बहुत दिया है माल। फैक्ट्रियों की डिमांड पूरी चल रही है। फैक्ट्रियों में सपोर्ट सबसे बड़ा हमारे को जो इस बार सपोर्ट मिला वो मिला फैक्ट्रियों को। ये बात मैंने इस साल के शुरू में बोली, 4 बार जब डाउन करने की कोशिश की तब बोली कि जैसे टूटेगी मार्केट फैक्ट्री वाले कूद जाएंगे। अब तो मार्केट टूटी भी नहीं, लेकिन उनको मौजूदी में लेना पड़ा। 2 साल से खाली बैठे थे। और अगला साल भी इनको दिख रहा है कि इनके मतलब के मुताबिक माल इनको नहीं मिलेगा। रेट माल तो मिलेगा, इनके मतलब के मुताबिक रेट नहीं मिलेगा। इनके मतलब का मुताबिक रेट क्या होता है कि मार्केट क्रैश हो जाए, 5-10 रुपये 15 रुपये में माल बढ़िया मिल जाए, वो नहीं होने वाला। इनको 30-40 से कम माल ही नहीं मिला जी। देखो 1-2-3 महीने का मद्दा आएगा, लेकिन वो उस टाइम भी अगर संभल के चला गया तो अगला साल भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। माल जितना भी, माल से फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। अगले साल भी यानी इतना मंदी का साल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अब जो पिक्चर क्लियर हो रही है, अभी तक मैंने नहीं बोला था डाउनफॉल एक आएगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं आएगा कि फैक्ट्री वाले खुश हो जाए। जितना लोग सोच रहे थे अगली बार इतना माल लग गया, ये हो गया, वो हो गया। इस बार भी जो फैक्ट्री पिछले वाले 3 साल से तेज आया है। फैक्ट्री वाले गलत गाइडेंस में थे। जिन लोगों ने भी गाइड किया उनको कि जो मिल जाएगा 10 रुपये में, 15 रुपये में, जैसे अभी पीछे एक भविष्यवाणी एक भाई साहब ने की थी कि जी अब 15-20 में खूब माल मिलेगा, अभी महीना पहले। तो ये गलत गाइडेंस से फैक्ट्री वाले खाली रहे, नहीं तो 20 रुपये से लेके 30 रुपये में पूरा साल उनको मिलता। रही ना ये भाई, ऑन हो एवरेज ले लो, एक ही भाव लगभग रहे, 5-10-15 ऊपर नीचे। अब जाके गेम बनने जा रहा है जो कि डबल हो जाएगा लस्सी। ठीक है जी।
जो पूरा साल था उससे डबल बिकेगा। ठीक है जी, अब पिक्चर क्लियर है। लेकिन अगर ये गलत गाइडेंस में नहीं रहते तो पूरा साल इनको मिलता, खाली नहीं रहती फैक्ट्री। ठीक है जी। अब घबराहट में लेना पड़ता माल, अब उनको बेपड़ते का घबराहट में माल लेना पड़ता। खैर ये तो आदमी को खुद समझना चाहिए कि सही गाइडेंस और गलत गाइडेंस का फ़र्क क्या होता है। जैसे हमारे में कहा जाता है संगत का फ़र्क होता है। तो आप किस ग्रुप में, किस संगत में है, तो ये आपको अब सोचना पड़ेगा। ठीक है जी। अपने आप को संगत से अपने को दूर करना पड़ेगा। जहाँ भी गलत रिपोर्टें दी गई आपको अपने आप को वहाँ से दूर होना ही पड़ेगा उन लोगों से, भले जिन्होंने फैक्ट्री वालों को गलत गाइड किया। आज भी मेरे पास तकरीबन 14 या 15 फ्लेक्स वाले मेरे टच में हैं, जो शुरू से मेरे टच में थे। और उन्होंने जब 80-85 का माल हुआ माल उन पर भी बहुत पड़ा था, बहुत बड़े नुकसान में दिख रहे थे, उन्होंने बेचा नहीं। आज वो 140-45 पे बेचने की तैयारी में है। तो आप समझ सकते हैं साहब कि 2 महीने पहले क्या माहौल था, 2 महीने में फ्लेक्स का क्या माहौल हो गया। तो भले मेरा उनसे धंधा नहीं है लेकिन टच में है। ठीक है जी। सुनते हैं, बात करते हैं, सलाह लेते हैं। मैंने अगर सलाह दे दी तो मेरा क्या चला गया, सामने वाले का 50 रुपये किलो बढ़ गया। तो एक गाड़ी में 5 लाख में 10 टन की, ठीक है जी। और किसी में 100 टन है, किसी में 50 टन है, किसी में 25 टन है, तो उसी हिसाब से आप समझ रहे उसको मुनाफा हुआ। तो भाई साहब सही संगत और गलत संगत के फ़र्क होते हैं। ठीक है जी। अगला साल भी अभी लोग कह रहे हैं भाई साहब तो पॉडकास्ट कर लो हमारे साथ, वो कर लो क्या कहते हैं उसको कि ऑनलाइन बैठ जाओ और हमारे साथ बहस कर लो। मैं कहा मेरे को बहस क्या कहनी, आप अपने व्यूज़ दे दो इंटरव्यू में, जैसा भी 1 महीना पहले एक ने दिए थे मैं अपने दूंगा। मेरे को किसी से बहस ही नहीं कहनी। ना तो मेरा, देखिए ये मेरा बिजनेस है और व्यापार में ना तो कोई दोस्त होता ना कोई दुश्मन होता। अभी तक आज से 5-7 साल पहले तक ये होता था अपना भला देखो बाहर में गई दुनिया। ठीक है जी। ये सोच हुआ करती थी समय समय पे, ये मेरी सोच हुआ करती थी। समय पे जूता पड़ा, समझ आया कि भैया अपने साथ दुनिया का भला सोचोगे या अपने से पहले लोगों का भला सोचोगे तभी बच पाओगे, और सोचोगे कि मेरा ही भला होना चाहिए बाहर में गई दुनिया तो लपेटे में आओगे। ठीक है जी। मेरे साथ हुआ, मेरे को कोई शर्म नहीं बताते हुए कि मेरे साथ बहुत बड़ा झटका पड़ा। आज बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वक्त की नजाकत देखी, समझी और बदल गया। महसूस करा जिसको, तो बदल गया, स्पष्ट बता दो बदल गया। सोच लिया कि अपना भला तभी होगा जब दूसरों का भला सोचेंगे। शब्द समझ लेना दोबारा कि अपना भला तभी होगा जब हम दूसरे का भला सोचेंगे। जब हम सोचेंगे कि दूसरे का बुरा हो अपना भला हो तो लिख लेना हमारे लिए गड्ढा तैयार होगा। वो गड्ढा हम ही अपनी सोच से खोद रहे हैं, हम गिरेंगे उसमें। आज अगर मैंने भला सोचा तो कृपा प्रभु की कि उतना मैं उस पर नहीं कर पाया लेकिन बच गया। ठीक है जी। आज खड़ा हूँ आप लोगों के सामने और कोई दिक्कत नहीं है। हवस की पूर्ति 100 करोड़ में भी नहीं होगी, हवस की पूर्ति 2 करोड़ में भी नहीं होगी, हवस की पूर्ति 2 लाख में भी नहीं होगी। तो हवस की पूर्ति तो होती नहीं साहब। इंडिगो को देख लो, इंडिया का 65% बिजनेस एविएशन का उसके पास था। कितनी बड़ी बात समझते हैं कि 65% बिजनेस जिसके हाथ में हो और उसके वो संभाल ना पाए, उसके आदमी बता रहे हैं उसमें अहंकार आ गया, वो हैंडल ना कर पाए, तो ठीक है जी। ये दुर्भाग्य किसका है? हिंदुस्तान की जनता का नहीं है, ये दुर्भाग्य उसका है कि उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी कि 65% लाइफ लाइन आपके हाथ में इंडिया की, और फिर आप नहीं संभाल पाए। ये कहीं ना कहीं इसमें मिसमैनेजमेंट होगा, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट होगा। 101% कहीं ना कहीं अपना भला हो रहा होगा, दूसरों को मारने की कोशिश हो रही होगी। ठीक है। कहीं ना कहीं तो होगा ना कुछ। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि 65% जिसके हाथ में लाइफ लाइन हो इंडिया की और वो ख़राब हो जाए, ठीक है जी। वो डिस्ट्रॉय हो जाए। हम तो इसको डिस्ट्रॉय कहेंगे। आने वाले टाइम में देखिएगा इसको दिक्कत आएगी बहुत बड़ी।
तो इस चीज़ से सबको सबक लेना चाहिए। जरूरी जब हम डिस्ट्रॉय हो तभी सबक मिलेगा। ठीक है जी। जैसे आज ये 3 गाड़ियाँ बताइए आपने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि माल रोक लियो सबने? अभी माल है सर देखो, अभी लोग बोलते हैं कि माल है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। तेजी आती है तो आवक कम हो जाती है, तो माल के गायब थोड़ी ना हो जाता है। माल तो होगा, लोगों ने थोड़ा रोक लिया होगा, और एकदम से मंदी आ जाती है, धड़ाधड़ माल आ जाता है। पिछले साल जनवरी में, दिसंबर में माल प्रेशर आया था। उससे पहले नवंबर तक सब ये कहते थे हम गांव का सर्वे कराए, माल ही एक नहीं एक है। घर देखा है, एक एक गोडाउन देखा है, एक दाना लहसुन नहीं है। माल ही नहीं है। और जब मार्केट टूटी, ओवरलोड माल आया और वो संभलने का मौका नहीं दिया, 300 से 50 रुपये पे आ गए। तो सर मैं तो हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पूरा साल हो गया, अभी भी मैं कह रहा हूँ डबल हो रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाइए, ब्लैक में नहीं जाइए, धीरे धीरे बेचते चलिए। जो ट्रेड में है, ट्रेड में घुस के व्यापार करते रहिए। कमाई वही होती है जो जेब में आती है। ठीक है जी। तब मेरे पास आज फ़ोन आया, वैसे मैं आपकी पूरी मानता हूँ, जैसे आप बोलते हो वैसे कहता हूँ, मैं जानता नहीं उस आदमी, ऐसे कई फ़ोन आते हैं तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कहता हूँ। मेरा मन कर रहा है अब लहसुन ले लूँ, अब बताओ अभी इस समय क्या जवाब है इसका भाई साहब? ये तेजी देख के भी हो रहा है। सर आप देखो ना, आप कितने कौन से टाइम पे पूछ रहे हो? जब हाइट पे लहसुन है तब आप पूछ रहे हो। मैं तो महीने से बोल रहा हूँ कि भैया ये टाइम है लेने का, ले लो। बेचने की स्पीड कम करो, लेने की स्पीड ज़्यादा रखो। अब आप पीक पे आके पूछ रहे हो, अभी हालांकि पीक नहीं है, लेकिन इतनी हाइट पे जाके पूछ रहे हो कि खुराना बोलेगा ले लो, कल को अगर डाउन आया, मैं नुकसान आया तो पैसा खुराना पे फाड़ दूंगा। ठीक है जी। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना। अब तो आपका मन है ना, रिस्क उठाओगे नहीं उठाओ, तो खुराना क्या करेगा? खुराना तो एक कट्टे का काम नहीं करता। जो इतनी गारंटी से डंके की चोट पे बोल रहा था महीना पहले कि जी घबराओ नहीं, ये घबरा के बेचने का टाइम नहीं है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 2.5 महीना है। 15 जनवरी पे माल आएगा या उसके बाद माल आएगा, वो भी बारिशों पे निर्भर रहता है। माल तो आएगा, 15 जनवरी को नया माल आएगा, लेकिन नए माल आने के बाद भी पुराना 1 महीना 1.5 महीना तक बिकता है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि 15 जनवरी को आएगा तो इकट्ठा 1 लाख कट्टा आ जाएगा या 50,000 कट्टा आ जाएगा, है ना जी। उसको टाइम लगता है आने में, और वो पूर्ति नहीं कर पाता। लेकिन यह कि नया माल आना चालू हो जाता। अब जैसे 2-4 दिन पहले नया माल 10-20 कट्टे आ गए, वो तो दिखा नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया। ये कौन लोग हैं? ये हमारे और आपके बीच में बैठे हुए लोग हैं जो चाहते हैं मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है जी। मैं उनको गद्दार नहीं बोलूँगा, हैं तो हमारे आपके ही लोग, उसी बिजनेस के लोग हैं, तो हमारे परिवार के लोग हैं। लेकिन ऐसे काम उनको नहीं कहने चाहिए। भले आप नहीं ले पाए, या आपकी सोच अलग होगी, सब मर जाएंगे तो मैं ले लूँगा, वो सोच आपकी, आपके साथ, आपको मुबारक। लेकिन आपको ऐसे काम नहीं कहने चाहिए थे। यही बोल रहा हूँ। ना तो मेरे को, मैं बार बार बोलता हूँ, ना तो वो भूख है कि जाके मालाएं पड़े। गालियों का तो शौक है, खाता रहता हूँ, क्यों बिन मांगे मिलती है। ठीक है जी। एक ही चीज़ बिन मांगे मिलती है, गाली, गाड़ी में। है ना। और मांग के क्या मिलता है? मांग के आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, मांग के मिलती है भीख। बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख, वो भी नहीं मिलती मांग। वो भी नहीं मिलती कई बार, है ना जी। तो आप अपनी तरफ से कर्म सही करते रहे तो आपको अपने आप सम्मान मिलेगा। पूरा साल जिसने मेरी पिक्चर देखी होगी, मैं तो पिक्चर ही कहूँगा, एपिसोड्स हो गए हमारे, डेली आता ना कहानी घर घर की, कभी सास भी कभी बहू थी, ऐसे वाले एपिसोड्स आते हैं, तो हमारे तो एपिसोड हो गए अब। ठीक है जी। तो जिसने पूरा साल देखा होगा उसको समझ आ रहा होगा कि ये किस समय से चला था लेके और कहाँ तक हम आ गए। चलिए। इसमें पूरे साल में कोई मरा नहीं। और व्यापारियों के लिए अभी पूरा पिछले महीने से, नवंबर से, मिड नवंबर से ऐसा चांस मिला है कि वो याद करेंगे कि हाँ हम संतुष्ट हैं। हालांकि घाटे जो पिछले साल के हुए थे, इतने बड़े घाटे कवर नहीं हुए होंगे, लेकिन ऑक्सीजन मिल जाएगी।
मिलेगी तभी, बार बार बोल रहा हूँ, जब आप ये सोचेंगे कि मैं मरा था और भी मरे थे, चलो यार सबका थोड़ा थोड़ा भला हो जाए तो बचेंगे। हम ये सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं मेरा ही बचना चाहिए, मेरा पड़ोसी मर जाए, या मैं ही बचना चाहिए और जो मेरे संगी साथी मर जाए, तो भैया बचोगे फिर आप भी नहीं, चलिए, है ना। बाकी आगे व्यापार करने का टाइम है पूरा हमारे पास। अभी 9 तारीख हुई है, 15 जनवरी के बाद नया आना है। अगर उससे पहले आएगा भी तो 500, 1000, 2000, 3000 इकट्ठा आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नया भी शुरू में बहुत बढ़िया खुलेगा, है ना जी। 100 से 200 की रेंज शुरू में नई की खुल सकती है। पूरा साल आने वाला भगवान ने चाहा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ टाइम के लिए एक डाउनफॉल आएगा, वो कुछ ही टाइम के लिए होगा। ठीक है जी। वो भले 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, या हो सकता है 1 महीने का। वो व्यापार करने के समय होंगे, है ना जी। धन्यवाद जी, राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। 12 महीने 30 दिन 24 घंटे 32 सेकंड इनका लहसुन बेचने का ही काम है।